फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और 1 हफ्ते तक आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। और इसकी स्टफिंग को भी आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में। तो आप जब मन करे आप इसे निकाल के कचौड़ियाँ बना सकते हैं। जब भी कोई आए या आपको मन करे चाय के साथ भी बना सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलती है ना मूंग दाल की कचौरी, बस वही कचौरी आज हम घर पे बनाएंगे। तो अमिता डॉट शंकर के किचन में आपका स्वागत है। चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ली हूँ और यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब अजवाइन को मैं यहाँ पे क्रश करके डाल रही हूँ। तो इस तरह से क्रश करके डाल लीजिए इसे। अब यहाँ पे मोयम के लिए, खास्ता के लिए मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं घी गरम करके 3 से 4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और अगर कम लगे तो हम इसे बाद में और डाल लेंगे। तो हम इसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, ताकि पता चले हमें कि और भी ज़रूरत है या नहीं। तो इसे अच्छे से आटे के साथ, मैदे के साथ मिक्स करेंगे और इसे चेक करेंगे फिर कि सही मोयम हुई है कि नहीं। तो मिक्स करने के बाद हम इसे लड्डू बना के हाथों से इस तरह से दबा के चेक करेंगे। तो इस तरह से दबा के चेक करिए कि लड्डू हमारी बंध रही है या नहीं। अगर बंध नहीं रही है तो थोड़ा सा घी का हम और यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी का और यूज़ की हूँ, ताकि अच्छे से लड्डू बनने लगे। अब यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए नॉर्मल पानी का हम यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा डाल के इसका आटा लगा लीजिए। सॉफ्ट आटा लगाएंगे हम इसका। तो मैदा का आटा सॉफ्ट लगाएंगे ताकि अच्छे से कचौड़ियाँ फूली फूली हमारी बने। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लीजिए, सॉफ्ट आटा। तो इस तरह से आटा लगा के हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। और इसके बाद हम स्टफिंग बनाएंगे। तो हमारा टाइम, इसलिए कभी भी बनाए तो आप आटा को पहले लगा लें, ताकि टाइम से सेट हो जाए। तो अब इसे मलते हुए हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए ढक के। अब चलते हैं हम स्टफिंग बनाने के लिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3/4 के करीब कप के करीब मैं यहाँ पे मूंग की दाल रात को ही भिगो के रखी थी। अगर आपने भिगो के नहीं रखे हैं तो आप इसे 1-2 घंटे में भी आसानी से इसे भिगो सकते हैं। गुनगुना पानी में, गर्म पानी में। ये मूंग की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। अचानक मूड आपका बन गया बनाने का, तो आप इसे भिगो सकते हैं 1 घंटा पहले। तो इसे बिना पानी के हमें पीसना है दरदरा। तो इस पानी को हम हटा लेंगे और इसे दरदरा पल्स मोड में इसे हम पीस लेंगे, जिसमें कुछ साबुत, कुछ बारीक, कुछ मोटे हो। अब इसकी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और 1/4 करीब हींग और 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप फुल्ली स्किप कर सकते हैं इसे। अब इस तरह से हम इसे भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच धनिया, साबुत धनिया क्रश करके, और 1.5 चम्मच सौंफ भी क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं या पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच बेसन का यूज़ कर रही हूँ। बेसन का यूज़ इस स्टफिंग में ज़रूर करें, इससे आपको स्टफिंग फिल करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम बेसन डाल के और थोड़ी सी 1 चम्मच, छोटी चम्मच से हल्दी कलर के लिए, और 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर तीखा कम पसंद है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। अब इसे हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमारी स्टफिंग सूखी सूखी लग रही है, तो यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, ताकि हमारी स्टफिंग अच्छी तैयार हो। तो जैसे जैसे हम भूनेंगे, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ऑयल का यूज़ करेंगे, तभी हमारी स्टफिंग अच्छी बनेगी। तो इस तरह से भूनते जाइए। अब जब तक ये भुनेंगे हम, तो बेसन जब तक तेल रिलीज नहीं करेंगी तब तक अच्छे से भुनेगी नहीं। तो कुछ इस तरह से देखिए, जब हो जाए बेसन तो समझिए कि बेसन भुन चुकी है। तो अब बेसन भुन जाने के बाद हम इसमें जो हमने मूंग की दाल को पीस के रखे थे, हम उसको इसमें डालेंगे, ताकि वो भी साथ में भुन जाए। तो ये देखिए हमारी दाल कुछ खड़े है, कुछ दरदरा है, कुछ बारीक है। तो इस तरह से हमें दाल को पीसना है।
सारा दाल को हम इसमें डाल देंगे और चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से भुन जाए और सारा पानी इसे हमें सुखाना है दाल की। तो इसी तरह से घुमाते हुए, चलाते हुए, दबाते हुए हम इसे भूनते जाएंगे लो फ्लेम में। तो इसी तरह से भूनते हुए हम इसमें अब डालेंगे यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आपका आएगा। और इसकी पानी हम जब अच्छे से सुखाएंगे तभी हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं अच्छे टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए, ताकि जब मन करे हम बनाएंगे। इसलिए स्टफिंग आप जितने अच्छे से बनाएंगे उतनी ही अच्छे से आपकी स्टोर होएगी। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल रही हूँ क्रश करके हाथों से, इससे फ्लेवर अच्छा निकलेगा। और इसके डंठल को हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से क्रश करके डाल लीजिए, इससे अच्छा काफ़ी खुशबू और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आपको आएगा डालने से। ये देखिए डंठल को हटा लेंगे हम। अब इसे फिर से भूनेंगे, तो सेम तरह से भूनते जाएंगे धीरे धीरे करके इसे। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 के करीब बेकिंग सोडा। ये से खाने में के पचने में बहुत आसानी होगी। जो हलवाई बनाते हैं कचौरी वो भी सोडा का यूज़ करते हैं, इसलिए हम सोडा का यूज़ ज़रूर करेंगे ताकि पचने में आसानी हो। आप भी ज़रूर करिए इसे। अब इसे कलछी से, स्पैचुला से इस तरह से एक एक जो गुठलियाँ बनी हुई है दाल की, उसे हम अलग करते हुए भूनेंगे लो फ्लेम में। तो इस तरह से अलग करते हुए इसे भूनते जाइए। ये देखिए इस तरह से, ताकि एक भी पानी का अंश इसमें ना हो, इस तरह से हमें भूनना है। तो ये देखिए काफ़ी दरदरा भून चुकी है, इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, तभी तो हम कचौरियाँ इसकी बनाएंगे। तो इस तरह से पहले ठंडा कर लीजिए। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे ताकि कचौरियाँ भरने में आसानी हो। तो इस तरह से देखिए बेसन डालने से आपकी स्टफिंग में लड्डू अच्छे तरीके से बन जाएगी। अब हम आटा निकाल लेते हैं। आटा तब तक सेट हो चुकी है। अब इसे देखिए अच्छे से मल लीजिए दूसरी बार, एक बार और। अब इसकी हम कचौरियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से कचौरियाँ आप बड़ी या छोटी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले बड़ी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो मैदे थोड़ा सा बनने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इस तरह से लोइयाँ हम गोल कर लेंगे और जिस तरह से क्रैक्स वाले सिलबट्टे वाले एरिया है उसको हम अंदर करेंगे। आप इसमें तेल या आटा लगा के इसकी इस तरह से हम घर घोल कर लेंगे, जिसमें हम लड्डू को भरेंगे, स्टफिंग को भरेंगे। तो इस तरह से बना लीजिए और इसमें हम भरने के बाद हम इसे बंद कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल कुछ भी पराठे वगैरह बनाते हैं, पूड़ियाँ वगैरह, सेम उसी तरह से इसे भर लीजिए और इसे बंद करेंगे। तो मैदा है, तो मैदा थोड़ा सा क्या होता है कि लीकेज ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक दूसरे में चिपकती नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा टाइम तक इस तरह से घुमाएंगे, तभी कचौरियाँ हमारी अच्छी बनेगी, फूली फूली। क्योंकि अगर इसमें छेद हो जाएगी तो कचौरियाँ फूली फूली नहीं बनेगी। और इसे खींच के हम जो एक्स्ट्रा है आटा उसे हम निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे घुमाते हुए इसे प्रेस करके कचौरी का शेप हम दे देंगे हाथों से। अब ये मैदे की है तो ये श्रिंक हो जाती है, तो हम तलते समय एक बार और इसे प्रेस करके बड़ा कर लेंगे ताकि हमारी कचौरियाँ अच्छी बड़ी बड़ी बने। तो इस तरह से देखिए प्रेस करके अब इसे रख लेते। अब मैं बगैर लड्डू बनाए कैसे बनाते हैं वो आपको बताती हूँ। तो बगैर लड्डू बनाने भी सेम प्रोसेस से ही हम बनाएंगे। इसे साइड में रखते हुए तो यहाँ पे मैं एक और लोई ले लूँगी और यहाँ पे मैं अब छोटी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से सेम प्रोसेस, सिलवट्टे साइड अंदर रखेंगे इसे। अब इसे हम इस तरह से हॉल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब इसमें फिल कर लेते हैं थोड़ी सी स्टफिंग जितनी इसमें आएगी। तो इस तरह से चम्मच से उठा के इसमें डाल लीजिए। अभी अगर बॉल नहीं बनाए हुए हैं तो इस तरह से आप भरेंगे, लड्डू नहीं बनाए हैं तो अब जितनी क्वांटिटी इसमें जगह है उतनी आप डाल लीजिए इसमें। तो ज़्यादा यूज़ ना करें वरना फट जाएगी और ऑयल घुस जाएगा। तो इसी तरह से हम उंगलियों से दबाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से बंद कर लीजिए उंगलियों से दबाते हुए, ये देखिए अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम बंद करेंगे। ऐसे फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस से हम इसे घुमाते हुए
बंद करेंगे। तो ये भी मैदे की है तो इसे भी हम थोड़ा टाइम तक इस तरह से घुमाएंगे तभी ये अच्छे से बंद होएगी, पर ना लीकेज रहेगी तो फिर तेल घुस जाएगा और फिर हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ नहीं बनी। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब इसे खींच के हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे निकाल के हम इसे बंद कर देंगे और इसे कचौड़ी का शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से कचौड़ी का शेप दे दीजिए इसमें। ये देखिए दबाते हुए। जब ये अच्छी तरह से बन जाएंगे तो सारे बना लीजिए जितने आपको बनाने हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसमें तेल चेक कर लेते हैं। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, तेल को हल्का गरम रखिए ताकि कचौड़ियाँ खास्ता बनेगी। तो इस तरह से तेल को गरम रखेंगे हम हल्का हल्का। ज़्यादा गरम रहने से हमारी कचौड़ियाँ खास्ता नहीं बनेगी। तो तेल को चेक करके हम सारी कचौड़ियाँ सेट कर लेंगे जितनी जगह इसमें है। तो इस तरह से देखिए हम कचौड़ियाँ मैं यहाँ पे 3 सेट की हूँ जगह के हिसाब से। अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। जब ये ऊपर तैरने लगे तब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। देखिए अब पलटने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे ताकि कचौड़ियाँ फूलने में आसानी हो। तो थोड़ी सी मैं गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच में कर दी हूँ। अब ये देखिए फूल गई है कचौड़ियाँ। तो इस तरह से फूली फूली कचौड़ियाँ बनाएंगे हम और इसे सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई कर लीजिए। और नेक्स्ट टिप जब डालें आप तो ऑयल ज़्यादा गर्म है तो उसे पहले गैस बंद करके आप उसे तेल को नॉर्मल करेंगे, फिर दूसरा बैच का आप इसमें डालिए। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ तैयार है इस तरह से। तो इस तरह से कचौड़ियाँ बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो काफ़ी खास्ता कचौड़ियाँ हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ठंडी होने के बाद आप इसे खास्ता बन जाएगी। ऐसे 1 हफ्ते तक आप इस तरह से बना के स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन करे आप चाय के साथ तो आप इसे निकाल के खा सकते हैं या गेस्ट को भी दे सकते हैं या कहीं जाए तो लेके भी जा सकते हैं आप। तो ज़रूरी है कि आप इसे बना के रखें। अच्छा लगता है कभी घर में खाने का मन हो तो आप इस तरह से मसाले बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन करे आप कचौड़ियाँ बना ली, अब कचौड़ी बना के भी आप रख सकते हैं फ्रीज़र में। जिस तरह से हम फील करके रखते हैं तो फ्रीज़र में भी आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। और मसाले में ज़रूरी है कि नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी रहेगी। इसलिए नमी को अच्छी तरह से जलाएं और अच्छे से, और लीकेज ना हो। लीकेज नहीं होगी तभी अच्छी पूड़ियाँ बनेगी आपकी कचौड़ी। लीकेज फ्री बनाएंगे तभी। तो इस तरह से कचौड़ियाँ बनाने के लिए अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।